वन वेलकम बैक टू द वंस। हम लोग थ्री डी मैंचुरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन लास्ट क्लास में हमने स्फीयर के बारे में देखा था। आज आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रिज्म के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है? जब कोई ऐसी शेप जो नीचे से ऊपर तक पूरी की पूरी सेम ही हो तो उसको प्रिज्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ये ट्राइंगल है, इसको अपन ने रख दिया और इसके ऊपर अपन ट्राइंगल रखते रहे तो जो शेप बनेगी उसको प्रिज्म बोलते हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसके ऊपर अपन रखते रहेंगे तो ठीक है। तो ये होता है प्रिज्म। इसमें देखो, जैसे मैंने जिसको शेड किया है वो वाला एरिया किसी बेंच पे रखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही ट्राइंगल ऊपर तक अपन लोग बनाते रहेंगे तो उसको बोल देंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म में अपने पास कितने फेस होते हैं? नंबर ऑफ फेसेस इज टू 5। एक है ट्राइंगल, एक है ऊपर वाला ट्राइंगल, एक है रेक्टेंगल, एक इधर रेक्टेंगल और एक ये पीछे वाला रेक्टेंगल। तो कितने हो गए? 5। ओके। और इसके बाद अपन लोग इसके वॉल्यूम और एरिया की बात कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम अपन कैसे निकालेंगे? अपने को पता है कि अपने ये ट्राइंगल है, इसका वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं। और ये ट्राइंगल से मिल के ही बना हुआ है बहुत सारों से। तो मैंने आपको बताया था, जब ऐसा कोई कंडीशन हो तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, ठीक है। यानी इसका एरिया इनटू जितनी इसकी हाइट थी वो। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। मान लीजिए ये वाली साइड 3 दी है, ये 4 दी है, ये 5 दी है और अपने को ये हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर और एरिया निकालने को बोलते हैं। तो किस तरह निकालेंगे अपन? सबसे पहले इस वाले का एरिया, यानी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एच, यानी कि 8। तो ये इससे कट जाएगा, 2 बार 3 दूनी 6, 8 सौ 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। यानी अपने को पता है इस वाले का एरिया अपन निकाल सकते हैं, फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे सिलेंडर की तरह ही, इसमें अपन एक सर्कल का निकालते फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन टोटल सरफेस एरिया की। तो इस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए बात करते हैं जिसमें एक रेक्टेंगल के ऊपर बना हो, नहीं सॉरी, ट्राइंगल के ऊपर बना हो। यहाँ पे रेक्टेंगल रखेंगे तो ये फॉर्मूले थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे, बस बाकी तरीका यही रहेगा निकालने का। टोटल सरफेस एरिया तो अपने पास क्या पड़ा था? कितने सरफेस हैं? 5। तो एक के नीचे वाला सरफेस है, इसका एरिया और ये ऊपर वाले सरफेस का एरिया होगा बराबर 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस 3 रेक्टेंगल है तो 3 टाइम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से अपन टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और अगर सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया पूछा हो तो 3 टाइम्स रेक्टेंगल। अब इसी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें अपन पुट करके एक बार 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि पता है अपने को राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, 3 4 5 है तो प्लस इस वाले का एरिया कितना होगा? 32 प्लस 24 प्लस 40, 8 चौक 32, 8 3 24, 8 5 40, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 2 से 2 कट जाएगा, ये 12 आ जाएगा यहाँ पे और बाद में ये आ जाएगा। ये तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और कर्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो सिर्फ ये वाला। तो इसमें अपने को बस एक बात ध्यान रखनी होती है प्रिज्म में, और कुछ भी नहीं है, कि जो जैसा बेस होता है ये ऊपर तक वैसा ही बनता जाता है, ठीक है। यानी फिर अगर अपन इसके एरिया निकाल के उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना तो बहुत आसान है, सारे का अलग अलग निकाल के ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। हम मान लो अपने को ऐसे दिया हुआ है, ये कोई ट्राइंगल है,
इसके ऊपर ये बनाया हुआ है। ठीक है, हाइट ये इसकी 10 है, ये 6 है, ये 5 और ये 7। तो कैसे निकालेंगे अपन? तो इस वाली ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, उसको इंटू कर देंगे 10, तो आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2। तो 7 से 13 5 18 बाई 2 यानी कि 9। यहाँ पुट कर देंगे 9 इंटू 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2। इसको सोल्व करेंगे तो 3 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा 6 और ये अंदर भी 6√6 इसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। अब क्या करना है, जो एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट कितनी है? 10 है, यानी कि 60√6। ये इसकी आ जाएगी वॉल्यूम। इसके बाद निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, 2 टाइम्स टी प्लस 3r। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√6 प्लस इन सबको करेंगे 10 6 60, 10 5 50, 10 7 70। ये अभी अपन ने निकाला था 18 होता था, यानी 180 हो जाएगा। 12√6 प्लस 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हो जाएगा। बाद नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज क्या होता है? आपने वो देखा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने कि इसमें से पानी गिर रहा होता है, तो ये पानी क्या अपने से रेट पर पता चल जाता है कि किस रेट से गिर रहा है, तो उसी को डिस्चार्ज बोलते हैं। एक यूनिट एरिया में पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किस रेट से लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपना अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये कोई पाइप है, यहाँ पे कोई कंटेनर है जो सिलेंडर शेप का है। इसके अंदर यहाँ से पानी गिर रहा है। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी इसमें कितना पानी आया और वो कितनी देर में आया, तो वो इस वाले पाइप का हो जाएगा डिस्चार्ज। अब देखो डिस्चार्ज बराबर आ गया वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये तो अपन ने पढ़ा था कि पर्टिकुलर वॉल्यूम कितने टाइम में आ रहा है उसी को अपन डिस्चार्ज बोलते हैं। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, टाइम की सेकंड। तो इसको अपन लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर डॉट मीटर अपॉन में सेकंड। और ये क्या होता है? वेलोसिटी। ये क्या होता है? एरिया, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्चार्ज। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है अपने को, ये बहुत काम आता है। अपन बार बार सोल्व नहीं करेंगे इसको, सीधा पुट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी काम आता है। अब इसमें वॉल्यूम किसका? कंटेनर का। अगर यहाँ पे सिलेंडर की जगह क्यूबॉइड होता था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। टाइम जितने टाइम में देख रहे हैं। एरिया किसका? पाइप का। वेलोसिटी तो अपने को दी होती है। तो देखो ये वाला प्रूव अपन कैसे करते हैं। देखो वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल्स टू ए भी है, या अगर ये अपन वैसे प्रूव कर सकते हैं। आपने कभी पाइप देखी है घर में? जब अपन उसको चाहे उसको दबा लें या फिर खुला छोड़ दें, पानी बराबर ही बाहर आता है। क्यों? जब अपन उसको दबाते हैं तो एरिया कम हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है अपने पास डिस्चार्ज, जिसमें ये याद रखना है कि वॉल्यूम कंटेनर की लेनी है, पाइप की नहीं। पाइप का एरिया है, वो भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है।
ठीक है। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आए हैं अपने CDS में, वो देखते हैं। तो इस वाले पे अपने पे क्वेश्चन आया था CDS 2020 में, दैट ए रिवर इज़ 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज़ flowing at 2 किलोमीटर पर आवर एंड फॉल इनटू ए सी, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ वाटर फॉल पर मिनट। यानी कि एक रिवर है, उसके डायमेंशन दी हुई हैं, वेलोसिटी दी हुई है, तो वो 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकालेगा, यानी अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो देखो यहाँ पे लास्ट टाइम अपन ने सर्कल माना था, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल। तो एरिया की जगह रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अपन ने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम अपन टाइम टू ए इंटू वी, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो जो यहाँ पे है ये आवर में है, और अपने को पूछा मिनट में, तो अपन सबको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/60, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये उधर आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 1/60, ठीक है। टू एरिया 120, 40 इंटू 3 इंटू ये 2 किलोमीटर है, इनको किस में करना है, मीटर में, 2000। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ओके, फिर 4000 मीटर क्यूब क्या है, लेकिन अपने को निकालना किस में, लीटर में। तो मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। तो 4000 लीटर बराबर के 4000 मीटर के बराबर कितने लीटर हो जाएगा, इसको कितने लीटर हो जाएगा। ओके, आगे समझ। बस अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम बाय टाइम इक्वल्स टू A/V। वैल्यू पुट करते रहो, आ जाएगा, और वह यूनिट सेम कर देनी, ठीक है। तो आज की क्लास में अपने पास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन अपनी जो ज्योमेट्री की लास्ट क्लास है उसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे, और एक जो कॉन्सेप्ट बचा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।